इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तख्त बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ। Storybox Audio। पोखरी आवंटन में घोटाले का आरोप लगाकर ग्रामीणों में जमकर किया विरोध प्रदर्शन, लगाई न्याय की गुहार। आजमगढ़ जिले के बुरनपुर तहसील क्षेत्र के बरईपुर गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान कौशल कुमार के नेतृत्व में तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने तहसील परिसर में ही जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मत्स्य पालन के लिए जो पोखरी का आवंटन किया गया है वह विधि विरुद्ध है। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष त्रिलोकीनाथ ने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना खुली बैठक के ही गांव की पोखरी का आवंटन कर दिया गया। तहसीलदार द्वारा एक पक्ष के प्रभाव में आकर पोखरी को मत्स्य पालन के लिए पट्टा कर दिया गया। ग्रामीणों की मांग है कि उस पोखरी का पट्टा निरस्त किया जाए। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले वर्ष भी इसी तरह से मत्स्य पालन के लिए पोखरी को आवंटित किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश पर पट्टे को निरस्त कर दिया गया और अब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए यह भी पट्टा निरस्त होना चाहिए और जब तक न्यायालय कुछ फैसला नहीं सुना देता तब तक यह पोखरी किसी को भी आवंटित नहीं होनी चाहिए। ग्राम प्रधान कौशल कुमार ने कहा कि यदि हमारी मांगों को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो हम ग्रामीण इससे भी बड़ा विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। इस संबंध में तहसीलदार शैलेश कुमार ने कहा कि मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर गौरी शंकर सिंह, रमाकांत प्रजापति समेत तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। हमारा नाम नीतू। कहाँ घर है? बरईपुर। क्या समस्या है बताइए। हम लोग का बाहर भीतर लड़के बच्चे सब वहीं पे खेलते हैं और हमारा खेत में यहाँ पर है, भरने के लिए कहाँ जाएंगे। और फिर उसके बाद बाहर भी वहाँ पर जाते हैं लोग, आते हैं जाते हैं, बच्चे हैं खेलते कूदते हैं वहाँ पर। हम लोग को वहाँ पर आना जाना हरदम का है। तो क्या पट्टा निरस्त कराना चाह रहे हैं आप? हाँ, निरस्त कराना चाहते हैं। नाम आपका? राम रत्ती। कहाँ घर है? बरईपुर। क्या समस्या बताइए, क्यों आई? समस्या यह है कि हमें लोगों के मेहरारू के निकाल हो रहा है। गोरू मनई लड़का खेह सब पानी कानू पिया था, नहा धोआ था, मछली मार के खाता है। हमें लोगों का निकाल है भी मेहरारू मादन के सबका आवाज कतोत निकालना है तो कहाँ जाइए निरस हो चाहिए। हमारे लोगों के ताल है वहाँ से। क्या नाम है? लीलावती। क्या कहाँ घर है? बरईपुर। क्या समस्या क्यों आई है? समस्या हम लोगों के ये है कि पट्टा ना हो चाहिए ताल। हमारे लोगों के बाल बच्चे वहाँ जात, हमें धान का सिंचाई होती है, धोबी कपड़ा धोत, हमारे लोगों को माटी वही में से मिट्टी निकालते हैं, कोहार बनावत हमारे लोगों बनावत है, तो हम लोगों के पट्टा ना हो चाहिए साहब। अच्छा, क्या समस्या क्या आप लोग का? ये जो ताल पट्टा हुआ है हम लोग नहीं चाहते कि निरस्त कराना चाहते हैं, नहीं होना नहीं चाहिए। एक बार 6 में हुआ, 2006 में हुआ था, तो उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा खारिज करा गया ये थे। अब किसके द्वारा किया गया है? उप जिलाधिकारी महोदय बुरनपुर द्वारा। नहीं, इस समय जो पट्टा हो किसके द्वारा किया गया? तहसीलदार किए हैं। आप लोग क्या मांग है? उसको निरस्त कर रहे हैं। बहुत दिक्कत होगी, जलमग्न पूरा गाँव हो जाएगा, डूब जाएगा पूरा गाँव। पट्टा कर उसको निरस्त की मांग। हाँ, निरस्त मांग कर जाए। त्रिलोकीनाथ किसान सभा का जिलाध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्या इकट्ठा हुए हैं? बहुत बड़ा तूफान गांव में आ गया। तूफान को रोकने के लिए पूरे गांव की जनता खड़ी है। मुझको भी लोग सूचना दिए कि नेताजी आ जाइए। मैंने कहा चलिए, जनहित है। जनहित को ध्यान में नहीं रखा गया। तहसीलदार महोदय ने तानाशाही या मनमाने ढंग से पट्टा कर दिया। न गांव में खुली बैठक हुई, न गांव वालों को बुनियादी कराई गई, न गांव में किसी भी सदस्य को, किसी भी मेंबर को कोई परिचय नहीं। प्रधान को भी सूचना गई कि नहीं गई ये भी बता रहे हैं, हमको भी सूचना। अच्छा, प्रधान जी आपत्ति किए थे, नहीं माने लोग, तो ये तानाशाही है। अगर ऐसा होता है तो सरेआम अन्याय है। अन्याय के खिलाफ किसान यूनियन, गरीब मजदूर, किसान व्यापारी सब यहाँ जुटेंगे। आज तो हल्का फुल्का झटका हम लोग दे रहे हैं कि सुधर जाए। अगर सुधार नहीं लाए, इनकी तानाशाही रही, तो हम वादा करते हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा भीषण जनता जुटेगी कि पूरी तबाही तासीर में मच जाएगी, तब हाहाकार मचेगा। अभी हम लोग 200-300 लोग चल कर आए हैं,
जब पूरा गांव गांव टूटेगा तब कहाँ समझ में आएंगे। इनको तो वापस कर लेना चाहिए, राजस्व को ध्यान में न रखे, जनता के जनहित को ध्यान में रखा जाए। और जो भी कानून संविधान बनाया गया देश की जनता के हित में बनाया गया है। ऐसा नहीं कि तानाशाह करके जो चाहे तहसीलदार और जो चाहे डीओ अपने मन से कर दे। अरे प्रधानमंत्री भी कुछ करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, तो भी विधानसभा लोकसभा में विधायक पास करते हैं। ये कौन सा लोकसभा कौन विधानसभा पास कराए थे कि बिना गांव वालों को पूछे पट्टा कर दिए। अब पूरे गांव का उसी तालाब से सिंचाई होती है, उसमें जानवर धुलाई होती है। जब धान का सूखा हो जाता है धान में तो उसी तो लोग प्रपोषण लगा करके धान की सिंचाई करते हैं। अभी सब चीज़ों को छीना जा रहा है। एक व्यक्ति को पट्टा दे करके पूरे गांव की अमन चमन को छिनैती हो रही है। तो लिहाजा इस चीज़ पर रोक लगाई जाए। तहसीलदार महोदय, ये नासमझदारी हुई है, उसको वापस लीजिए। अगर वापस नहीं लेते हैं तो भाई हम लोग तो खिलाफ में हैं, हमेशा रहते हैं। जहां जनता का जनहित अनित होता है वहां हम लोग पूरा, अभी तो हम लोग दल नहीं आया।